कॉकरोच थे और मैंने उन्हें इस जेम्स बॉन्ड स्टाइल गैजेट वाले बॉक्स में रखा जो इस बॉल स्क्रू को घुमाता है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उन्हें बाहर निकालता है। फिर मैंने उन्हें छुपाने के लिए एक लंच बॉक्स में रख दिया और फिर उन्हें इस ऑफिस में छोड़ दिया। अब आप कहोगे कि ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं। मुझ पर भरोसा करें, मुझे पता है। और मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई आम ऑफिस नहीं है। ये उन घटिया कॉल सेंटर्स में से एक है जो लोगों की जिंदगी भर की लाइफ सेविंग्स को लूटते हैं। 1 साल पहले जब मैंने इस इंटरनेशनल स्कैम में अनजाने में निचले स्तर के ठगों के बारे में ये वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि हम उनसे अपने ग्लिटर बॉम्ब के जरिए बदला जरूर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें दुनिया के दूसरे हिस्से में भी क्यों ना जाना पड़े। इसलिए 1.5 साल की प्लानिंग के बाद हमने घुसपैठ की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 अलग अलग स्कैम कॉल सेंटर्स में। हमने कॉकरोचेस, स्मोक बम, बदबूदार बम, ग्लिटर बम छोड़े और फिर हमने उनके सीसीटीवी को हैक कर लिया ताकि हम घर बैठे बैठे ये तमाशा देखकर मजे ले सकें। तो कमर कस लें क्योंकि ये इस मल्टीनेशनल एडवेंचर का आखिरी वीडियो होने वाला है। और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं जो कि इन 4 कॉल सेंटर्स को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अब हम इस $20 बिलियन के स्कैम इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हैं? वेल, हम ये उन 60 मिलियन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में इनकी वजह से अपना पैसा गंवाया है। स्पेशली हम ये बेसी के लिए कर रहे हैं जिन्हें आप मेरे पिछले वीडियो से याद कर सकते हैं जब मैंने डिटेल में बताया था कि इनमें से एक स्कैम कैसे काम करता है। आप मेरी ग्रेनी जैसी मिस बेसी की आप जानती हैं? हाँ। वो मेरे सबसे करीबी लोगों में से एक थी। मैं उनसे अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करता था। बेसिकली ये ईमेल या स्पैम कॉल से शुरू होता है, फिर वो अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट से होने का नाटक करके विक्टिम को बताते हैं कि उनसे किसी चीज के लिए $200 चार्ज लिया गया है, लेकिन वो कॉल बैक करके ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। फिर कॉल करने के बाद वो किसी तरह विक्टिम का कंप्यूटर एक्सेस करते हैं और फिर वो जानबूझकर विक्टिम के हाथों से एक फर्जी फॉर्म पर रिफंड अमाउंट टाइप करवाते हैं। कृपया अपना रिफंड अमाउंट दर्ज करें। फिर वो चुपके से बीच में आकर अपने हाथों से रिफंड अमाउंट को बढ़ाकर $20,000 कर एंटर दबा देते हैं। सब चेक कीजिए क्या ये सही है? ओह नो, ये एक गलती है। ओह, मैंने गड़बड़ कर दी। अरे नहीं, दरअसल वहाँ पर 200 होना चाहिए था। ओह गॉड, मैं थक गई हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा दिमाग पूरी प्लीज मैम अपना अकाउंट चेक कीजिए। प्लीज अपना अकाउंट चेक कीजिए। क्या आपको आपके पैसे अकाउंट में मिल गए या नहीं? फिर वो उसे एक पूरी तरह से फर्जी नकली बैंक अकाउंट पेज पर ले जाते हैं जहां ऐसा लगता है उन्हीं की गलती के कारण उन्हें $200 के बजाय $20,000 मिल गए। ओह माय गॉश, प्लस 20,000। हाँ। प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए मैडम। अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमाऊंगा तो मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी मैडम। प्लीज मैडम मेरी मदद कीजिए। मुझे क्या देखिए आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आप मेरी दादी जैसी हैं। तुम्हें पता है मैं मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। सच में आप मुझे रुला देंगी। मैं आपसे काफी ज्यादा अटैच हो चुका हूँ। कैसे ठीक कर सकती हूँ? आप देख सकते हैं कि स्कैमर ने उनकी अच्छाई का फायदा कैसे उठाया और अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपने बैंक से $20,000 निकालने के लिए भी तैयार हो गई, जिन्हें वो उनका समझ रही है, जबकि असलियत में ये उन्हीं की मेहनत की कमाई है जिन्हें वो मेल के जरिए एक धोखेबाज स्कैमर को भेज रही हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पिछले 1 साल में सुधर गए हैं तो इस पिछले हफ्ते के एक और कॉल को सुनिए जहाँ वो गवर्नमेंट से होने का नाटक करके विक्टिम को बताते हैं कि उन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा। मैं अभी रिटायर हुई हूँ जैसा मैंने कहा पिछले फरवरी में, और उसके बाद अगस्त में मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला, इसलिए मेरी रिटायरमेंट ज्यादा अच्छी नहीं रही है। और आज के बाद मुझे पता है कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये अब और भी बुरा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं इसका भुगतान करूंगी, वरना मैं इसके बारे में चिंता करती रहूंगी और इससे मेरा स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा। भले ही मुझे इसे 2 हिस्सों में चुकाना पड़े, मैं चुकाऊंगी, जरूर चुकाऊंगी। इसलिए स्कैमर उसे अधिकारियों से बात करने के लिए होल्ड पर रखता है ताकि ये देखा जा सके कि उसकी मदद करने के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। लाइन पे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने अभी अपने सीनियर से बात की है और मैंने उन्हें आपकी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताया है और वो भी आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। इतनी ज्यादा चिंता है कि उन्हें इन स्कैमर्स को सिर्फ 2,000 भेजने पड़ेंगे। टैक्स में लापता पाई गई एक्चुअल अमाउंट है 1,489 यूरो। अब पिछले साल का ऑपरेशन इस स्कैम में शामिल मुट्ठी भर लोगों को न सिर्फ ग्लिटर से ढकने में कामयाब रहा बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करवाया। लेकिन समस्या ये थी कि हमें पता चला कि ये केवल निम्न स्तर के लोग और सुपरवाइजर थे जिन्होंने भारत में एक्चुअल स्कैमर्स को भारी मात्रा में धन वापस भेज दिया। और जब हमने बेसी का बदला लेने के लिए हमारे पास पहुंची 5 प्रमुख सरकारी एजेंसियों को इकट्ठा की गई सभी इंटेल को चालू कर दिया
तो हमारा लक्ष्य अपनी ग्लिटर को टॉप पर ले जाना था और या तो डिसरप्ट करना या टेम्पररीली या परमानेंटली इन भयानक कॉल सेंटरों में से कुछ को बंद कर देना था। ये एक स्पेशल ऑपरेशन की तरह होगा और हर स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल ऑप्स टीम, एक टारगेट और एक प्लान की आवश्यकता होती है। टीम के लिए मैं अपने अच्छे दोस्त जिम ब्राउनिंग के पास जाता हूँ, जिन्हें आप पिछले साल से याद करते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जो स्कैमर कंप्यूटरों से कनेक्शन को उलटने और उनके सीसीटीवी फुटेज एक्सेस करने में माहिर है। तो क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को स्कैम क्यों करते हो। और फिर एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम ट्रिलॉजी मीडिया है, इंडिया की जमीन पर रहकर हमारे इस प्लान को अंजाम देंगे, लेकिन उनके बारे में बाद में। टारगेट के लिए हम सब ने मिलकर इंडिया के स्कैमर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और 4 अलग-अलग कॉल सेंटर्स के बारे में पता लगाया। उनमें से एक कंपनी का नाम है मेट टेक्नोलॉजीज, जो कोलकाता की इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर है। वो ये ऑपरेशन पिछले 12 साल से चला रहे हैं और उनके पास हजारों एजेंट्स हैं। उनके मालिक श्री कुणाल गुप्ता हैं और आप उनकी बाकी टीम को उनकी पब्लिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि एक स्कैम कॉल सेंटर अपनी वेबसाइट को पब्लिक क्यों रखेगा? उत्तर यह है कि उन सब की वेबसाइट होती है क्योंकि वहाँ काम करने वालों में से कुछ लोग सच में असली कॉल सेंटर का काम करते हैं। तो जब वहाँ अथॉरिटीज का छापा पड़े तो वो अपनी उस टीम को दिखाकर पुलिस से बच जाते हैं, जबकि पैसे बनाने का असली काम तो इनकी दीवारों के पीछे चोरी छुपे होता है। फिर हमें इस बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर कोलकाता में लोकेटेड VRM भी मिला। उनके पास 1000 से अधिक एजेंट भी हैं। इनके ऑपरेशन को हो गए हैं 6 साल और वो 24 घंटे चालू रहता है 3 शिफ्ट्स में, ताकि वो दुनिया भर में लोगों को टारगेट कर सके। तो अब मैं पूरी दुनिया को मिलवाना चाहता हूँ राजेश और विद्या गोयंका से। दोनों ये काम मिलकर चलाते हैं। अगला था अंश इन्फो सॉल्यूशंस, इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर। वो भी 24 घंटे काम करते हैं 3 शिफ्ट्स में और वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं पिछले 11 सालों से। ये रही उनकी सारी डिटेल्स। वो VRM से सिर्फ 1 ब्लॉक की दूरी पर है। इनफैक्ट ये तीनों स्कैम कॉल सेंटर्स एक दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर थे, इंडिया के कोलकाता शहर में, जो इन स्कैम कॉल सेंटर्स के लिए काफी मशहूर जगह थी। और हमने एक और लोकेशन को ढूंढा, लेकिन मैं अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। ऐसा क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा। और जब हमने जिम की मदद से इन स्कैम कॉल सेंटर्स के खिलाफ ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, हमने 10 प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम ढूंढने के लिए इन कॉल सेंटर्स में भेजा और फिर कुछ हफ्तों बाद उन सबको जॉब मिल गई। अब हमने कंपनी का भरोसा जीतने के लिए उन लोगों को कुछ स्कैम्स करने को कहा, लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि विक्टिम की जानकारी याद रखना ताकि हम उन्हें उनके पैसे डबल करके लौटा सकें। लेकिन फिर VRM कंपनी में काम करने वाले हमारे एक एजेंट ने प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर हमारे लिए अपने फोन से उनके बाथरूम और सर्वर रैक के फुटेजेस कैप्चर किए और हाँ, ये भी कैप्चर किया। लेकिन उन्होंने जरूर उसे सीसीटीवी के जरिए वीडियो निकालते हुए देख लिया होगा, क्योंकि अगले दिन उस कंपनी की सिक्योरिटी टीम उसके घर पहुंच गई। लेकिन लकीली उसके रूममेट ने झूठ बोला और कह दिया कि वो घर पर नहीं है और वो पीछे के रास्ते से बचकर बाहर निकल गया। लेकिन वो पूरे दिन उसके घर के बाहर ही खड़े रहे और फिर उन्होंने ये मैसेज भेजा। ये कहते हैं कि बॉस उससे बात करना चाहते हैं और उसे पैसे भी मिलेंगे और ये भी कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो बस इतना जानना चाहते थे कि उसने कंपनी के खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठा किया है। तो उस पॉइंट से हमने बचे हुए 9 लोगों को एक स्लीपर सेल की तरह रहने को कहा, जब तक कि हम प्लान को एक्टिव करने के लिए तैयार नहीं थे। और प्लान की बात करें तो अब हमने अपने दुश्मनों को परख लिया था, इसलिए हमें अपने जेम्स बॉन्ड वाली मोड को ऑन करना होगा, कुछ हाईटेक गैजेट्स के साथ जो सिक्योरिटी चेकअप में पकड़े ना जाए। इसलिए हमारा पहला प्रैंक ये वाटर बॉटल है। कुछ समझे? मतलब ये आम वाटर बॉटल की तरह काम तो आ सकता है, लेकिन अगर आप ढक्कन से सिर्फ इस हिस्से को घुमाएं तो आपको ये मिलेगा। और अगर आप इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बदबूदार जेल को डालें और फिर ढक्कन को पूरी तरह बंद कर दें तो ये सील एयर टाइट होगा और आप कुछ भी सूंघ नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी आपको किसी कमरे को एक बदबूदार बदबू से भरना हो तो बस इस ढक्कन को ऐसे घुमाइए और वो बदबू इन छेदों के जरिए पूरे रूम में फैल जाएगी। और हम पानी की बोतल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी में देखने पर हमें पता चला कि वो उन्हें अपने डेस्क पर पानी की बोतल्स रखने देते हैं, तो सिक्योरिटी चेकअप से इन्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई नहीं सोचेगा कि वो बदबू बोतल से आ रही है। फिर हमने हैंड वॉश लेकर उसमें किचन ग्रेड फूड कलरिंग की कुछ बूंदें डाली, जिसे हमने डेविल्स टूथपेस्ट एक्सप्लोजन में इस्तेमाल किया था। तो जब आप अपने हाथ धोते हैं तो ये कम से कम 1 दिन के लिए दाग छोड़ देगा। हम इसे बाथरूम में छोड़ देंगे और एक बोनस के रूप में हम सीखेंगे कि कौन अपने हाथ धोता है और कौन नहीं। अगला सबसे सिंपल लेकिन शायद सबसे इफेक्टिव भी है। आप सुडोफेट का एक डब्बा लें और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लें और इनमें से कुछ लेबलों पर चिपका दें और उसे वायाग्रा के एक डिब्बे में बदल दें। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्कैम कॉल सेंटर के बॉस का नाम बॉक्स में जोड़ते हैं, जैसे कि ये उसका प्रिस्क्रिप्शन है, और फिर आप उसे बाथरूम में छोड़ देते हैं। अगला वो कस्टम बिल्ट बॉक्स है जो उसमें कॉकरोच को स्टोर कर सकता है। तो इसमें प्रोग्राम किए गए टाइम के बाद माइक्रो कंट्रोलर इसके स्टेपर मोटर को शुरू करेगा, जिससे ये कॉकरोचेस को धीरे धीरे बाहर धक्का देगा। यानी इसे लंच बैग में छुपाने के बाद इसके टाइमर शुरू होने के पहले तक कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक इसके अंदर से कॉकरोचेस निकलकर पूरे रूम में फैल जाएंगे।
हालांकि आप यहाँ कॉकरोच के अलावा और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें मधुमक्खियां डालें, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया की मधुमक्खियां ज्यादा काटती नहीं हैं। और हम इसमें चूहे भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी फुटेज को देखने के बाद हमें ये पता चला कि वो चूहों को रहने के लिए काफी अच्छी जगह है। और ये सबको लंच बैग में छुपाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये सिक्योरिटी से पास हो जाएगा और कोई भी इसकी असल में जांच नहीं करेगा। और फिर मुझे केओस का आइडिया बहुत पसंद है और उसके लिए हम एक स्मोक बॉम्ब सेट कर सकते थे। लेकिन हम चिंतित थे क्योंकि कमरा बहुत छोटा था, क्योंकि मुझे ग्लिटर बॉम्ब की तरह सभी चीजों को मजेदार रखना था, लेकिन मुझे लोगों को ज्यादा परेशान भी नहीं करना था। तो उसके बजाय हमें ये स्मोक मशीन मिली, जो कि एक बड़े साइज के वेब पेन जैसी थी। और हमने ये भी देखा कि मोटरसाइकिल हेलमेट्स को सिक्योरिटी चेक से होकर फ्लोर पर ले जाने की परमिशन दी गई थी। तो हम इस मशीन को इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर वो भी टाइमर के आधार पर शुरू हो जाए। और अंत में हम एक मास्टरपीस के रूप में उन्हें पैकेज देने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई आम पैकेज नहीं है। ये है ग्लिटर बॉम्ब 4.0 और हम सब ये जानते हैं कि इसके अंदर दुनिया का सबसे फाइनेस्ट ग्लिटर है और एक बहुत ही बदबूदार फार्ट स्प्रे भी। अभी भी बदबू घूम रही है। और अब जब हमारे पास टीम, टारगेट और प्लान तीनों हैं, 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वक्त आ गया था कि हम बेसिक का बदला लें और इस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दें। सबसे पहले हमें ट्रिलॉजी मीडिया चैनल के हमारे दोस्तों को उनके सामान में सुरक्षित रूप से रखे गए कंट्रैप्शंस के साथ इंडिया में लाना था। दोस्तों, इंडिया आके बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ लैंड करने के बाद हम सब लंच बैग में डालने के लिए कुछ दोस्ताना मधुमक्खियों को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जब वो बी कीपर के पास पहुंचे, हमें पता चला कि हम सिर्फ कुछ मधुमक्खियां नहीं ले सकते, बल्कि हमें पूरा छत्ता लेना होगा। क्या कहा? कार में? बिल्कुल नहीं, वो बाहर निकलेंगे। मैं डरता नहीं हूँ। और हमने ये भी जाना कि दोस्ताना मधुमक्खियों जैसा कुछ नहीं होता। ओह माय गॉश। तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और बाजार में आ गए, जहां हम कम से कम चूहे तो ढूंढ ही लेंगे। बाय द वे, इस ट्रिलॉजी मीडिया यूट्यूब चैनल को 2 लोग चलाते हैं, एस्टन जो एक जादूगर है और आर्ट जो 8 साल तक रशिया में प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलता था। इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। और कमाल की बातों से मुझे याद आया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के असली आम लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ये सच है कि आपको जितने भी स्कैम कॉल्स आते हैं वो इसी देश से हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी इन स्कैमर से उतनी ही नफरत करते हैं। वो कुल आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उनकी वजह से हमें बाकी लोगों को जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ के ज्यादातर लोगों का दिल हमारे जानी की तरह था, जो टीम का बहुत ही अच्छा मेंबर और एक रिफॉर्म्ड स्कैमर है, जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, इन सारे स्कैम कॉल सेंटर वालों की छुट्टी करना। भले ही उन्हें इसके लिए कुछ बैक चैनल्स पर काम करना पड़े ताकि वो 100 कॉकरोचेस का इंतजाम कर पाएं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब जब सारा सामान हमारे पास था, तो अब समय था होटल में हमारे स्लीपर एजेंट से मिलने का, ताकि कंट्रैप्शंस पर कुछ अंतिम तैयारी की जा सके। क्या सच में? तुम्हें ये यहीं पर करना है? हाँ। बाथरूम में नहीं कर सकते? हाँ नहीं, उन्हें अंदर लाओ, उन्हें अंदर लाओ, उन सभी को, जितने लोग उतना मजा। ओह, ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, पकड़ो 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 उसे, पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ो, रुको। रुक जाओ। नहीं 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 नहीं। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो यार। अरे उसको रोको। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। अरे ओके, पॉज। ये सब होने के बाद तुमने गिना था? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो हम सबसे पहले अंश कंपनी को टारगेट करेंगे और हम अपने इस प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। और तभी हमारे स्पेशल ऑपरेशन के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आई। तो इन लोगों के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 55,000 स्कैमर्स हैं इंडिया के अलग अलग शहरों से, ताकि देश भर के सभी स्कैम कॉल सेंटर्स आपस में बात कर सकें। और क्योंकि जानी अब भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था, वो इस मैसेज को देख पाया। यहाँ कोलकाता में हम में से 2 लोगों ने, जो कि बुरी बात है, ट्रिलॉजी को देखा है। हमने उनका पीछा किया, लेकिन ड्राइवर कार को बहुत तेज चला रहा था सॉल्ट लेक की ओर। उन लोगों के साथ 2 और इंडियंस थे जो वीडियो बना रहे थे। तो लगता है कुछ स्कैमर्स ने बाजार में आर्ट और एस्टन को पहचान लिया कि वो ट्रिलॉजी मीडिया चैनल से हैं, क्योंकि 5 साल से यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए उन्होंने बहुत से स्कैमर्स को पकड़वाया है। शुक्र है कि अपनी आदत से मजबूर जानी इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि उसका पीछा कोई भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो उस होटल के एरिया के बहुत करीब पहुंच चुके थे जिसमें ये लोग रुके थे। लेकिन फिर बात और भी बिगड़ गई। शायद वो FBI के साथ मिले हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सॉल्ट लेक पर नजर रखें और जैसे ही वो दिखें उन्हें मार दें। और ये बात बहुत ज्यादा भयानक थी। तो ये बात तो तय थी कि हमें इस ऑपरेशन को रद्द करना पड़ेगा। भले ही मिशन इंपॉर्टेंट था, हम किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। लेकिन मेरे उन्हें कॉल लगाने से पहले ही वो आपस में बात कर चुके थे और उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इस बारे में बहुत ही पैशनेट थे। तो हमने आगे बढ़ने से पहले ये तय किया कि आर्ट और एस्टन होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। और फिर हमारे सामने एक और मुसीबत आई, क्योंकि लगता है उस मैसेज की वजह से ये कॉल सेंटर्स इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने सारे एम्प्लॉइज की जगह बदल दी और वो हमारे तीनों सीक्रेट एजेंट्स को किसी दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट करने वाले थे, जहां पर कोई भी CCTV कैमराज नहीं है।
लेकिन फिर हमारी किस्मत चमक उठी क्योंकि जानी ने अपने एक एक्स स्कैमर दोस्त को बुलाकर कहा कि वो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करे, और क्योंकि उसे इस काम में पहले से ही एक्सपीरियंस था, उसे तुरंत वो जॉब मिल गई और उन्होंने उस पर आसानी से भरोसा भी कर लिया। मतलब वो हमारे गैजेट्स को अंदर ले जा सकता है। तो फिर उसने पैकिंग की, जंग के लिए निकला और 1 घंटे बाद वो अंदर था। और बाय द वे, जब तक हम अंदर हैं, मैं आपको बता दूं जो हमने इन कॉल सेंटर्स को देखने के बाद सीखा है कि ये कॉल सेंटर्स काम कैसे करते हैं। पहले तो 90% विक्टिम्स 65 से ज्यादा की उम्र के होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं ये नहीं समझ सकती हूँ। वो हर बार यूएस में सिर्फ दोपहर के वक्त वीकडेज पर कॉल करते हैं, न कि वीकेंड्स पर, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो भी फोन उठाएगा वो रिटायर्ड होगा। इसलिए आपको संडेज को स्कैम कॉल्स नहीं मिलते। उस दिन वो अपने ऑफिस में भी छुट्टी रखते हैं। उनके पास ऑटो डायल प्रॉम्प्ट होता है जो कहता है अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है तो 1 दबाएं, और अगर आप कोई दूसरा बटन दबाएं तो कॉल कट जाएगा। वो ज्यादातर अमेज़न रिफंड स्कैम चलाते हैं, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट से, मैकएफी, नॉर्टन एंटीवायरस, दी IRS या फिर आपके बैंक से हैं। वो किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं जिससे आपने जरूर सुना होगा, ताकि आप उन पर आसानी से भरोसा करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कितना कमाते हैं, वेल अनफॉर्चुनेटली ये जानकारी उनके बॉस के कंप्यूटर में सुरक्षित रखी होती है, तो हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास बॉस के रूम के कैमरे का एक्सेस होता तो शायद हम उन्हें पासवर्ड टाइप करते हुए देख सकते और फिर उनकी कंपनी के सारे स्प्रेडशीट्स निकाल पाते। तो हमने यही किया और पता लगाया कि ये कॉल सेंटर्स एक दिन में करीब $60,000 कमाते हैं, यानी एक साल में $18 मिलियन। एक ओपनर शुरुआती कॉल लेगा, वो एक महीने में करीब $7,000 कमाता है, और अगर वो विक्टिम फोन पे ज्यादा देर तक रहा तो वो उसे क्लोजर के पास फॉरवर्ड करेंगे जो कि $15,000 कमाता है। वो कभी भी स्कैम या विक्टिम शब्द नहीं कहते, इसके बजाय उन्हें सेल्स या कस्टमर के रूप में रेफर करते हैं। इसीलिए वो किसी भी आम ऑफिस की तरह लगते हैं। हालांकि मुझे लगा कि ये काम उनके ऑफिस में लगे ये पोस्टर ज्यादा अच्छे करते हैं जो इंस्पिरेशनल कॉर्पोरेट वर्ड से भरे हुए हैं, जैसे कि सिनर्जी, मैनेजमेंट या प्रोसेस। तो ये आपका क्रैश कोर्स था कि ये काम कैसे करते हैं। FTC ने किसी भी स्कैम का पता लगाने में मदद के लिए 4 संकेतों की एक लिस्ट दी है, साथ ही उनसे बचाव के तरीके बताए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब प्रैंक्स को शुरू करते हुए हमने सबसे पहले अपने बदबूदार वाटर बॉटल को खोला, और जब तक बदबू फैल रही थी वो बाथरूम गया और हैंड सोप और हैंड वॉश के साथ फ्रंट पे बॉस के नाम वाली विशेष दवा को वहां रख दिया, और बॉटल से निकली गंध को अपना काम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। बेस्ट पार्ट तो ये था कि वो सभी इस तरह से चुपचाप अपनी नाक ढक लेते थे ताकि उनके आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के। और फिर कुछ मिनट बाद बाथरूम में से हमारी पहली कस्टमर आई जिसने रेस्टरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ नहीं धोए। लेकिन फिर हमारे दूसरे कस्टमर आए जिन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता है, और हमारी मेहनत रंग लाई क्योंकि वो बाहर आते ही सोचने लगा ये सब क्या चल रहा है। और 5 मिनट बाद भी आप देख सकते हैं कि वो इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर उसके कुछ देर बाद किसी ने बाथरूम में रखी उस स्पेशल दवा के बारे में बात की। यहाँ ऑडियो कट ऑफ हो गया, लेकिन हमारे एजेंट ने बताया कि वो हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर बॉस ने इस चीज को यहाँ कैसे छोड़ दिया। देखिए, अब उनके कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पर ये फोटोज डाल रखी हैं। और इस पॉइंट पर हमारे एजेंट ने कॉकरोच, चूहे और स्मोक बॉम्ब पर टाइम डिले काउंटडाउन शुरू कर दिया ताकि वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल सके। अंदर आ जाओ दोस्त। ओ, चलो चलो। तुम ठीक हो? हाँ। तुम सेफ हो? हाँ, मुझे लगा वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। और बेशक उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। वो लोग तो अब भी बाथरूम के बारे में बातें कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद शायद उनमें से पहला बॉक्स खुल चुका था क्योंकि इस आदमी ने एक कॉकरोच को देखा और वहां से उठकर चला गया, और ये दूसरा बंदा भी उसके पीछे पीछे चला गया। और मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उन लोगों को हर जगह कॉकरोचेस दिख रहे थे। ये देखते हुए कि मुसीबत ज्यादा है, उन्होंने अपने प्यून को पोछा लगाने को कहा, लेकिन लगता है उनसे एक छूट गया, या फिर 2 या 3, शायद 4, नहीं 5। और फिर बिल्कुल सही वक्त पर जैसे ही प्यून का वहां पोंछा मारकर हुआ, धुआं बाहर आने लगा और इससे काफी हंगामा हुआ और वहां भीड़ भी जमा हो गई। इसमें उन्हें समय लगा, लेकिन आखिर में उन्होंने पता लगा ही लिया कि ये धुआं कहां से आ रहा है, और उन्होंने इस मशीन को वहां से बाहर निकाला। और फिर बाहर आए हमारे रखे गए चूहे। और ये शायद पूरे दिन की मेरी सबसे मनपसंद क्लिप है, जहां ये कॉकरोच इस ऑफिस में बस यहाँ वहां भटक रहा है, और इस दौरान बाकी लोग झगड़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनका बॉस जान चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए हमने उन्हें एक आखिरी पैकेज भेजा, और वो उसे वहां खोलने ही वाले थे। लेकिन शायद ये देखने के बाद कि आज उनका दिन बहुत खराब जा रहा है, वो उसे नीचे ले गए, और फिर ये हुआ।
हाँ, वहाँ 4 कैमरास थे जो ये फुटेज क्लाउड पर अपलोड कर रहे थे। कुछ नहीं है, ब्लास्ट हुआ है और 5, 4, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. अबे काउंटिंग हो रहा है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है। तो हमारे इस कामयाब स्पेशल ऑपरेशन के बाद हम ये देखने के लिए रुके कि वो क्या करेंगे, और हमें ज्यादा रुकना नहीं पड़ा। कल उन बुरी बात अंश सॉल्यूशंस में एक पैकेज बॉम्ब भेजा और वो फट गया, और वो बहुत बदबू मार रहा था और ग्लिटर फेंका, या फिर वो जो भी था। ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वो हमारे बीच हैं और हमें पता भी नहीं। ये हुई ना बात। अब वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उनके कौन से एम्प्लॉयज धोखेबाज हैं। लंच बॉक्सेस चेक करो, पैकेट्स, बैग्स, जूते और लेडीज पर्स भी, पानी भी चेक करना। हो सकता है कि उसमें कलर मिला हो। मेरे हिसाब से वो यहाँ हैंड वॉश की बात कर रहा है, लेकिन सतर्क रहना दोस्तों। सीरियसली, वो यहाँ पर बुरी बात के लिए आए हैं और वो लोग हमें पकड़वाना चाहते हैं। उसके बाद हमें कुछ और धमकियां मिली, तो हमें अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करके बाकी तीनों कंपनीज को बंद करवाना सेफ नहीं लग रहा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो खुद ही रुक गए। कोलकाता और दिल्ली के बड़े कॉल सेंटर्स कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे, और मंडे को भी मुझे ये जानकारी अपने दोस्तों के द्वारा मिली है। हमने वहां इतना कंफ्यूजन और आतंक पैदा कर दिया था कि उन लोगों ने न सिर्फ उन कॉल सेंटर्स को बंद किया, बल्कि इसकी वजह से पूरे देश भर के स्कैम कॉल सेंटर्स भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे। तो इसका मतलब है कि उन छोटे छोटे कॉकरोचेस ने $2 मिलियन को रोका जो जा रहे थे विक्टिम से स्कैमर्स के पास। और मेरे हिसाब से ये एंडिंग परफेक्ट है, लेकिन ये आगे और बेहतर होने वाला है। जब एस्टन और आर्ट वापस अमेरिका में सुरक्षित पहुंच गए, उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप वाले को परेशान करने का तय किया जिसमें 55,000 स्कैमर्स थे, अपने चैनल पर ये वीडियो डालकर। सरप्राइज सरप्राइज स्कैमर्स, हम हैं आर्ट और एस्टन। आपने इस ग्रुप से चाहे जितने भी नंबर हटाए हों, हम अब भी देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने इस ग्रुप के अंदर सभी 57,000 लोगों के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड किए हैं, और इस ग्रुप की वजह से हमारे पास आपकी हर एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। हम इसे यूएस के FBI और यहाँ भारत में CBI को जमा कर रहे हैं, इसीलिए संभल कर रहना। और अगर आपको ये देखना है कि वो स्कैमर्स ने कितनी जल्दी खुद को ग्रुप से हटाना शुरू कर दिया और उनके इंडिया में किए गए काम के बारे में और विस्तार में जानना चाहते हैं, तो जाकर उनका वीडियो देखिए। लेकिन फिर एक बार अंश और बाकी के स्कैम कॉल सेंटर्स दोबारा से शुरू हो गए, लेकिन इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा टाइट सिक्योरिटी के साथ। लेकिन उन्हें अब भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे पास आज भी उनके सारे कैमरास का एक्सेस पड़ा है। तो जिम ने उन्हें प्रैंक किया, उनके साथ बात करते वक्त उनका असली नाम लेकर, बिना उन्हें पता चले कि वो कैमरास के जरिए उन्हें देख रहा है। हाय सर, मेरा नाम है कैरोलिना फर्नांडिस। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट से कॉल कर रही हूँ। ओ हाय प्रिया। हाय। कौन हो तुम? मैं इडियट। भूत हूँ। हाँ, क्या मेरे फादर का नाम पता है? नाम नहीं पता, पर तुम्हारे पापा को इस बात का गर्व होगा जो तुम कर रही हो। क्या उनको पता है तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही हो? हाँ, ऑफ कोर्स। पर तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं करती हो। मैं एक और नाम बता सकता हूँ। हाँ, बताओ मुझे। सोहिनी। ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज मुझसे बात करो। माय गॉड। हेलो। उसने किसी तरह उन लोगों की आवाजें भी बदल दी जब वो अपने पोटेंशियल विक्टिम्स को कॉल करने जा रहे थे। तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही है। उस एंटरटेनमेंट को और एंजॉय करने के लिए आपको उसका वीडियो देखना चाहिए। तो इस सब के बाद हम यहाँ एक अच्छी खबर और बुरी खबर की सिचुएशन में हैं। अच्छी खबर ये है कि कुछ डेवलपमेंट के कारण, जिसमें हम शामिल रहे हैं, चौथे केंद्र पर भारत में अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाएगा और वो बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। बुरी खबर ये है कि ये अन्य 3 अभी भी ऑपरेशनल हैं, और किन कारणों से ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। हमारे पास उन्हें बंद करने का वही विकल्प नहीं है जैसा कि हम चौथे पर कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों न सिर्फ निजी तौर पर कोलकाता में उचित अधिकारियों से संपर्क किया जाए जहाँ ये 3 कॉल सेंटर लोकेटेड हैं। और जवाब है कि पहले कोशिश की गई है, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। जबकि कई अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ खराब लोग हैं जो इन लोगों को कुछ भी होने से रोकते हैं।
तो वो हमें कहाँ छोड़ता है? ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं, धूप एक महान डिसइंफेक्टेंट है और यहाँ आप आते हैं। हमने बहुत सारे रिसोर्सेस और समय का निवेश किया है और इस उम्मीद में इस वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है कि आप इसे 2 कारणों से साझा करने पर विचार करेंगे। नंबर 1, जितने लोग जानते हैं कि स्कैम कैसे काम करते हैं वो उतने ही कम इफेक्टिव होते हैं और वो अपनी शक्ति खो देते हैं। तो कृपया इसे शेयर करें, विशेष रूप से अपने बूढ़े लोगों के साथ। और नंबर 2, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और इन 3 स्पेसिफिक कॉल सेंटरों के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक प्रेस इसे उठाएगा, स्पेशली भारत में। ज्यादा कुछ नहीं, हमारे वीडियो कोलकाता पुलिस को ट्वीट करें। इससे अच्छे लोग पता चलेंगे, क्योंकि बुरे लोग सभी सबूतों को छिपा नहीं सकते हैं या चुपचाप स्कैम केंद्र के मालिकों को टिप नहीं दे सकते हैं। प्रेस और जनता उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकती है। हमने पहले भी इस टैक्टिक को सक्सेसफुली काम करते देखा है और हमारे पास इन सभी स्कैम केंद्रों के खिलाफ सबूतों की भरमार है। यदि आप प्रेस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ हैं, तो हमें callcenter@evidencepack@gmail.com पर एक ईमेल भेजें और हम आपके साथ वो सब शेयर करेंगे जो हमारे पास है। यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो ये 3 केंद्र 29 वर्षों से काम कर रहे हैं और वो अभी भी लोगों की जीवन भर की बचत से आज तक स्कैम कर रहे हैं, अभी भी जब हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो आगे क्या होता है इसके आधार पर मैं या तो अपने YouTube चैनल पर या अपने अन्य सामाजिक चैनलों पर एक फॉलोअप वीडियो पोस्ट करूंगा। तो अगर आप लूप में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ग्लिटर बॉम्ब और कॉकरोच सिर्फ हार्मलेस एंटरटेनमेंट है, लेकिन उन लोगों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और इस पर प्रकाश डालना होगा ताकि कुछ जवाबदेही बने। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब बेसी को प्राउड फील करवाते हैं।